like a Hellcat. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केटीपी कृष्णा टीचिंग पॉइंट। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपका एक मेजर डाउट क्लियर। ऐसा था फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इन विच आई हैड डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। उसमें मैंने केवल डिफाइंस को लेके बात किया था, ज़्यादा मेजर क्लासिफिकेशन नहीं था। उसके बाद मेरे पास दो कॉल आती हैं कल। फर्स्ट वन इज़ अखिलेश सिंह फ्रॉम अजमेर एंड सेकेंड वन इज़ पीयूष ठाकुर फ्रॉम अलीगढ़। तो बोथ ऑफ देम, उनका डाउट एक था कि भैया अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में हम सर्च कर रहे हैं कई जगह, तो हमें मिल रहा है कि इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनमें डिफरेंशिएशन भी है। तो आखिर चक्कर क्या है? पहली चीज़ देखो, सिमिलैरिटीज़ भी हैं, डिफरेंशिएशन तो होगा ही होगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने फर्दर क्लासीफाई करा था ना लास्ट वीडियो में कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस में क्लासिफिकेशन करा और उन दोनों की डिफाइन लास्ट वीडियो में बता दी थी। नाउ मेजर डिफरेंस बताना है कि अब इन दोनों को क्लासिफाई कैसे करें। इफ समवन कोई पूछे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस में डिफरेंस क्या है, तो कैसे बताओगे? तो ये गया। अब इस वीडियो के अंदर ये मेजर डाउट आपका क्लियर होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और कंक्लूजन को अभी मत पढ़िएगा। पहले यहां से पॉइंट्स क्लियर करते हैं, फिर कंक्लूजन पे आएंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज रिकॉग्नाइजेशन बाय अकाउंटेंट्स। रिकॉग्निशन बाय अकाउंटेंट्स, तो रिकॉग्निशन से क्या मतलब होता है? मान्यता, प्रेफरेंस। ठीक है, तो अब मैं रिकॉग्निशन वर्ड की जगह यूज कर सकता हूं प्रेफरेंस बाय अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स कौन? जो अकाउंट्स करते हैं या फिर जिन्होंने अकाउंट्स में डेवलपमेंट के लिए अपना अपना रोल प्ले किया है। ठीक है, सो नाउ इन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इसके बेसिस पे देखेंगे। तीन बेसिस हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन बाय अकाउंट्स, मतलब कि मान्यता, प्रेफरेंस। So they are recognized by accountants and are the part of guidelines for preparing financial statement। पहले इतना पढ़ो और इसे समझो कि इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया, अकाउंटेंट्स ने इन्हें प्रेफरेंस दी। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अंदर क्या थे? हमारे पास अजम्पशन थे। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, उससे ऊपर नहीं जा रहे। हमारे सिलेबस में हमारे पास 3 अजम्पशंस हैं, 11 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। तो उनको अकाउंटेंट प्रेफर कर रहे हैं, उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनको मान्यता दे रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में। ठीक है, तो दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स उन्हें यूज कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं, और वो जनरल गाइडलाइंस का पार्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए उनका यूज हो रहा है। वो तो करेंगे ही, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ही मतलब वही था, जनरल गाइडलाइंस, लॉज या नॉर्म्स बोल दो, रूल्स बोल दो, फॉर प्रिपेयरिंग आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी रेलिवेंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, नाउ अब आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस में। हमने यहां देख लिया कि इसे मान्यता दी गई, बड़े आराम से समझना है, सिंपल थिंग है, सिंपल पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, यहां रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अकाउंटेंट प्रेफरेंस दे रहे हैं, इन्हें यूज कर रहे हैं। नाउ अकाउंटिंग कन्वेंशंस में आ जाओ। दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय अकाउंटेंट्स। पहली चीज, इन्हें अकाउंटेंट रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, इन्हें मान्यता नहीं दे रहे, प्रेफरेंस ही नहीं दे रहे इन्हें। वो इन्हीं के ऊपर है, इन्हें प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं तो बहुत कम दे रहे हैं। सपोज 100% में से 10% दे देंगे, मतलब प्रेफरेंस है नहीं, अभी तक नहीं है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, अभी प्रेफरेंस नहीं है। और कन्वेंशंस होती क्या है? जनरल आउटकम्स होती हैं जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस यूज कर रही है कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो आउटकम्स निकल के आते हैं, जो प्रिंसिपल वो यूज करती है उसके कुछ आउटकम्स निकल के आते हैं। हर ईयर देख रही है कि सेम आउटकम आ रहे हैं और वो बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उन्हें एज अ अकाउंटिंग कन्वेंशन डिजायर कर लिया जाता है, डेजिग्नेट कर लिया जाता है एज अ अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो आउटकम्स होते हैं हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिस के ईयर बाय ईयर जो निकल के आते हैं। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए इजीली। यहां मान्यता, प्रेफरेंस है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को, अकाउंटेंट दे रहे हैं, और अकाउंटिंग कन्वेंशन में नहीं दे रहे, प्रेफरेंस या मान्यता कह दो आप। सेकंड पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिकॉग्निशन। क्या लीगली इन्हें प्रेफरेंस दी जाती है? क्या लीगली ये मान है? ओके, तो डेवलप्ड बाय प्रोफेशनल बॉडीज एंड बैक्ड बाय द लॉ। अकाउंटिंग कंसेप्ट, पहली बात तो प्रोफेशनल बॉडीज ने, अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडीज। अब गूगल पर सर्च करोगे ना कि अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडीज, तो दसियों निकल आएंगी, उसमें बहुत है। और एक है यहां पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ये इसका मेजर रोल होता है इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द प्रिंसिपल्स एंड द गाइडलाइंस फॉर मेकिंग आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज। सो इसका मेजर रोल है, मैंने ये लिखा है IASC, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। सो ये जो इसके अंदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे सिलेबस में 11 और 3 अजम्पशंस जो हैं, तो ये प्रोफेशनल बॉडीज के थ्रू फाइंड आउट करे गए हैं आफ्टर द रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन डिफरेंट कंडीशंस। तो पहले ऑब्जर्व किया,
फिर एक्सपेरिमेंटेशन हुआ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, फिर इन्हें एज अ प्रिंसिपल और अजम्पशन डेजिग्नेट किया गया कि इन्हें ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है, बेनिफिशियली होंगे, लॉस तो कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे नहीं। ये आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन 1000 लैक्स एक्सपेरिमेंट होते हैं तब जाके ऐसा डेजिग्नेट कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बारीकी वाला काम है, क्योंकि वो ऐसे ही किसी भी चीज को कोई गाइडलाइन की तरह इशू नहीं कर सकते। ओके, तो यहां पर प्रोफेशनल बॉडीज के थ्रू इन्हें इवॉल्व किया गया, लेके आया गया और बैक्ड बाय लॉ के अंदर ये है IASC, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। कन्वेंशन के अंदर आता हूं तो ये तो पास्ट प्रैक्टिसेस हैं। पहली चीज, हमारे जो लास्ट ईयर जो पहले से हम फॉलो करते आ रहे हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस प्रिंसिपल्स, उनके आउटकम्स होते हैं डेवलप्ड ओवर टाइम, डेवलप्ड होते जाते हैं टाइम टू टाइम, एंड हैव नो बैकिंग बाय गवर्नेंस बॉडीज। ये किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज से बैक्ड नहीं है, लॉ से बाउंडेड नहीं है। ओके, तो लीगली इनका कुछ नहीं है, लीगली आप इन्हें नहीं दे सकते एज अ जनरल गाइडलाइन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ये लीगल है, बाउंडेड बाय लॉ है। थर्ड वन इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ द लास्ट एंड द वेरी सिंपल पॉइंट इज दैट कि अकाउंटिंग कंसेप्ट तो पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, एज दे आर इवॉल्व बाय द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, बट अकाउंटिंग कन्वेंशंस दे आर नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का अभी तक पार्ट नहीं है, इन फ्यूचर हो जाए तो नहीं पता, फिलहाल तक तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कन्वेंशंस को हिस्सा नहीं माना जाता है, बिकॉज दे आर द जनरली आउटकम्स, और ये डेवलप्ड हो जाती है टाइम टू टाइम। ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्रिंसिपल्स और जो प्रैक्टिसेस वो फॉलो कर रही है ईयर टू ईयर, उसके आउटकम्स हैं जनरल, और जो लगता है कि बेनिफिशियल है तो उनको एज अकाउंटिंग कन्वेंशन डेजिग्नेट किया जाता है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा इसके अंदर ब्रॉड जाने की जरूरत नहीं है, और ब्रॉड चले जाओ, बीकॉम वगैरह इन सब की बुक्स उठा लो, तब जाके आप कंपेयर करो कि भाई ये बताया था ऐसे बताया था, उसमें और ब्रॉड हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिमाग लग जाएगा उसमें, और इच्छा हो तो ढूंढो भाई, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन मेन आता है ये, अब इसे पढ़ना है। अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशंस बोथ आर वेरी सिमिलर, आराम आराम से पढ़ना है, पूरा एक संग मत पढ़ देना। अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस बहुत हद तक सिमिलर हैं। देखो कन्वेंशंस में मैंने 4 नाम लिख रखे हैं, मे भी शायद विजिबल ना हो, बोल देता हूं मैं। कंजर्वेटिव्स, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर और मेटेरियलिटी, ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अंदर 4 आते हैं। अभी तक मेजरली इन चारों को लिया जाता है, कंजर्वेटिव्स, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर और मेटेरियलिटी। इसकी वीडियोस भी आएंगी, क्योंकि पहले हमें अकाउंटिंग अजम्पशंस लेने हैं, फिर 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लेने हैं, देन हम कन्वेंशंस लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कन्वेंशंस के नाम हमारी बुक्स में गिवन क्यों नहीं है, तो वही तो पॉइंट है मेन, कि अकाउंटेंट्स के थ्रू इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, इन्हें मानते ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है इनकी तरफ, देख रहे हैं वो इन्हें नहीं देख रहे, इसलिए आपकी बुक्स में नहीं दिया गया। सपोज दैट आप में से ही कोई बड़े होकर अकाउंटेंट बने, किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहा हो, तो आप इन्हें देख ही नहीं रहे, आप अकाउंटिंग कंसेप्ट से काम चला रहे हो, सारे अजम्पशंस देख रहे हो, सारे प्रिंसिपल्स देख रहे हो। ठीक है, समझ गए बात को। काफी बुक्स में इसके नेम ही नहीं है, जैसे TS ग्रेवाल है, DK गोयल है, इनमें नेम ही नहीं दे रखे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के, तो वो बताने के लिए लिख दिया कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस में आते क्या है, 4 चीजें, कंजर्वेटिव, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, मेटेरियलिटी। ओके, ये पार्ट नहीं होते और बन जाए फ्यूचर में तो पता नहीं। बात कर रहे थे हम कंक्लूजन की, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस बोथ आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से काफी हद तक मिलते जुलते हैं, एंड एम टू इम्प्रूव, इन दोनों का ही मकसद सेम है, प्रेजेंटेशन को अच्छा करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन दोनों, बाय प्रोवाइडिंग सम गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस देके। अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी गाइडलाइन दे रहा है, जो जनरल आउटकम्स निकल के आई ऑर्गेनाइजेशन की, एक ऑर्गेनाइजेशन की एक आउटकम निकल के आई, वो बेनिफिशियल थी, उसके लिए 15-20 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन को, अभी तक अच्छी चल रही है, ग्रोथ कर रही है, और कंपनीज ने देखा कि इनकी अकाउंटिंग आउटकम्स को हम भी तो फॉलो कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना उसे एज अ जनरल गाइडलाइन मान के यूज कर लिया और वो भी ग्रो करने लगे। तो ये चीज है, जनरल गाइडलाइन है, लेकिन अब एक बड़ा अकाउंटेंट किसी और कंपनी के नहीं देखता ये सारी चीजें, आउटकम्स वगैरह और किसी की प्रेजेंटेशन का वे वगैरह, वो अपना देखता है जो उसने खुद पढ़ा है, जो मेन है, जो लीगली है, सब कुछ फाउंडेड बाय द प्रोफेशनल बॉडीज है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, उन चीजों को फॉलो करता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं प्रिपेयर करने के लिए ट्रू एंड फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों का एम एक ही है, इंप्रूव करना वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मेजर डिफरेंस क्या है अब इसमें, दैट्स द मेन पॉइंट, कि मेजर डिफरेंस क्या है बिटवीन द टू, इन दोनों में, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन में, कि अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है और वी कैन से बाउंडेड बाय द लॉ, ओके,
एंड रिटन इन गाइडलाइंस बाय अकाउंटेंट, ये गाइडलाइंस में लिखी हुई हैं बाय द अकाउंटेंट्स एज दे आर प्रोवाइडेड इन अवर बुक्स इन आवर सिलेबस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की बात कर रहा हूं, ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता दी गई है ना ऑफिशियली, जनरेटेड इवैल्यूएटेड बाय द प्रोफेशनल बॉडीज, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी एंड रिटन इन गाइडलाइंस बाय अकाउंटेंट्स, गाइडलाइंस की तरह में गिवन है। ओके, वेयर एज अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करूं तो ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। पॉइंट है, मेजर डिफरेंस अगर कोई पूछे तो अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है, बाउंडेड बाय लॉ है, अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं है अभी तक, बता सकते हो किसी को भी। और एंड रिटन इन गाइडलाइंस बाय अकाउंटेंट्स बट हैव बीन डेवलप्ड ओवर टाइम, ना तो ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है और ना ही अकाउंटेंट्स के थ्रू, जो बड़े बड़े अकाउंटेंट्स हैं उनके थ्रू एज अ जनरल गाइडलाइंस की तरह बताई गई हैं। वो भी नहीं कहते कि आप इन्हीं को प्रेफर करें, आप इनको प्रेफर करिए। कंसेप्ट है तो हैं जो इवोल्यूशनरी हैं बाय द प्रोफेशनल्स बॉडीज, ये तो जनरल आउटकम्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, आप इनको क्यों देख रहे हो? आप अपना देखो ना, जो अकाउंट प्रोवाइड कर रही है अकाउंटेंसी, पूरी की पूरी नॉलेज है अकाउंटिंग करने की, वो प्रोवाइड कर रही है आपको, प्रिंसिपल्स अजम्पशंस, उनको फॉलो करो। दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ मेकिंग क्या देखना, उनके आउटकम्स को देख के क्या प्रेजेंटेशन देना, अपना फॉलो करो। दैट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट, मेजर डिफरेंशिएशन है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप भाई ये डाउट क्लियर हुआ होगा एंड थैंक्स जो दो जनों ने कल मुझसे क्वेरी पूछी थी, थैंक यू, आपने क्वेरी पूछी और मेरे मन में आया कि ये वीडियो अपलोड करनी चाहिए। होपफुली आप सबके डाउट क्लियर होंगे वीडियो देख के कि अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस में मेजर डिफरेंशिएशन, इसे मान्यता दी गई है, इसे नहीं दी गई, इसका लीगल रिकॉग्निशन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के थ्रू प्रोफेशनल बॉडीज ने निकाली है आफ्टर द रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, और ये पास्ट प्रैक्टिसेस हैं, जनरल आउटकम्स हैं, जो भी प्रैक्टिस और प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं, और कोई भी लॉ वगैरह इसके सपोर्ट से नहीं है, मतलब लॉ के थ्रू बाउंडेड नहीं है, कोई लीगल स्टेटस नहीं है इसका। पार्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये है, ये नहीं है। सो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके प्लीज़ अपनी क्वेरीज पूछिए। फिलहाल विद इन 1 वीक 2-3 क्वेरीज बहुत अच्छी पूछी गई थी कि जैसे कि कंटिंजेंट असेट्स को क्यों नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए। इफ़ यू नो दैट देन कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए, आई विल रिव्यू इट। और सेकंड क्वेरी इज डिफरेंशिएट बिटवीन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फिक्टिशियस असेट। 2 क्वेरीज बहुत अच्छी आई थी, दोनों का मैंने कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेनेशन ब्रॉडली दिया, अच्छे से समझाया, और होपफुली जब टाइम मिलेगा तो उन दोनों पे वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है, जितना भी पता है, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करिए, मैं उसे रिव्यू करके आपको